से विनम्र अनुरोध है कि आप बैठ जाएं और हम लोग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं, ऐसा एहसास आप में भी होना चाहिए। कृपया बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। पहले आज हम सब लोग 78 वर्ष बना चुके हैं और 79 ईयर्स में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हम लोग की आज़ादी का एक जश्न है जिसमें हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपुर के सारे विद्यार्थी यहाँ इकट्ठे हैं, जिसमें राजकीय मध्य विद्यालय टोला के सारे विद्यार्थी और पूरा विद्यालय परिसर आज हम लोग आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। ये एक सुखद पहल है। निश्चित रूप से जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा तोलन नहीं है। और इस झंडा तोलन के पीछे जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने इस झंडे की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, यदि हम उन कुर्बानियों को याद करें तो इतिहास के जो स्वर्णिम अक्षर हैं उसको हम देख पाते हैं। निश्चित रूप से जो 78 वर्ष हमने यहाँ बिताए हैं वो हमारे इतिहास का धरोहर है और हम चंपारण की धरती पर है। यदि भारतीय इतिहास लिखा जाता है तो चंपारण की धरती को कभी हम अछूता नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो आज़ादी के जो आगाज थे, जो श्री गणेशाय नमः थे, जो स्टार्टिंग थे, इसी चंपारण की धरती से पूरे विश्व में हम जागृत हुए। निश्चित रूप से यदि हम महापुरुषों को याद करें तो हम पाते हैं कि हमारे महापुरुष कितनी तन्मयता के साथ आज़ादी के लिए लगे। यदि हम अंग्रेजों को याद करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेज ऐसे थे जो निश्चित रूप से दिन के उजाले में हम भारतीयों को जिंदा जला दिया करते थे। वैसे देश में हमने आज़ादी प्राप्त की। यदि हम गांधी जी को याद करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करें, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें, साथ साथ जब संविधान की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करें। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मुरार में रहने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान को और हम भारतीयों को एक लिखित संविधान उन्होंने देने का प्रयास किया और सफलता के साथ उन्होंने दिया भी। यदि हम आज़ादी के जश्न को याद करें तो आज के जो बच्चे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब हम बुक को पढ़ेंगे आज़ादी के वास्तविक अर्थ को हम समझने का प्रयास कर पाएंगे। नहीं तो आज़ादी 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बस झंडा तोलन तक सीमित रह जाता है। ये झंडा तोलन उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है कि इस झंडा तोलन को हम और इस जो भारतीय झंडे हैं ऊपर लेकर के जाने में सफल होते हैं। जब भारतीय इतिहास लिखा जाता है और एक तरफ विश्व का इतिहास होता है तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री रहा है, हमारा जो एंशिएंट धरोहर रहा है, काफ़ी समृद्धशाली गौरवशाली रहा है। इस गौरव को बढ़ाने की जो चीज़ें हैं वो अब आप नौनिहालों के हाथ में है। देश का जो स्वर्णिम भविष्य है वो अब आपके हाथों में है। हम देख पा रहे हैं कि पूरा विद्यालय परिवार आज यहाँ इकट्ठा है, आप इकट्ठे हैं, गांव के समृद्ध लोग आज इकट्ठे हैं, सारे अभिभावक इकट्ठे हैं और जो ग्रामीण जनता है वो भी इस आज़ादी के मर्म को समझती है और आज़ादी के लिए अपने बेशकीमती समय विद्यालय परिषद में दे रही है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि ये जो गांव है काफ़ी गौरवशाली है, काफ़ी समृद्धशाली है और हमारी जो धरोहर है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है और ये पूरा परिसर पर्यावरण का जीता जागता नमूना है। ये जो पूरा परिसर है और ये जो पूरा क्षेत्र है ये निश्चित रूप से हमारे इतिहास को, हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ के जो लोग हैं वो समृद्धशाली है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी समृद्धशाली है और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हमारे पास विकास के लिए शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो, स्कूल हो, समाज हो और साथ में अभिभावक हो। निश्चित रूप से जब इन 5 का समन्वय होता है तो हम ये जो 5 आप देख रहे हैं ये मजबूत होता है।
तो सबका समन्वय ही विकास का धरोहर होता है। और ये विद्यालय, ये पूरा विद्यालय परिषद इस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गांव के जो मानिंद लोग हैं इस अवसर पर हम लोग को हमेशा अपना प्यार दुलार देते रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो हम लोग के डोनर फैमिली से जुड़े हुए हैं शशि भूषण जी, उनका भी आगमन हो चुका है। गांव के समृद्ध लोग भी इस अवसर पर हमेशा की तरह प्यार दुलार लुटाते रहे हैं। उनका आशीर्वाद विद्यालय परिवार को प्राप्त होता रहा है। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर आप एक प्रण लेकर के जाएं। सारे विद्यार्थी ईमानदारी से प्रण लीजिए 15 तारीखों की हम घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे। और यदि आप 2 घंटे में सेल्फ स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से अब जो देश का भविष्य आपके हाथों में है वो देश का भविष्य सुनहरा होगा, वो देश का भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला होगा। क्योंकि हमेशा जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहा गया है उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आप इस देश के अर्थ को समझें। क्योंकि इतिहास में तारीख और तिथियों का कोई महत्व नहीं होता। इतिहास में तारीख और तिथियों का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ घटनाओं का महत्व होता है। लेकिन 15 अगस्त को याद कीजिए कि कौन सी घटना हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था। तो निश्चित रूप से 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, ये विश्व के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम दिन है। और हम लोग गौरवशाली हैं कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से 2 विश्वविद्यालय अपने इसी विहार में है। उसी विहार के हम पुजारी हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। अब संतोष सर से आग्रह होगा कि आगे वंदे मातरम का जो कार्यक्रम है